पार्वती, इतनी व्याकुलता क्यों पार्वती? अब आप अशोक सुंदरी को और कथाएं मत सुनाइए स्वामी। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको चिंता नहीं है? तपस्या करके व्यक्ति वर्षों तक एकांतवास में चला जाता है, अपना सब कुछ त्याग के। हमें भय है कहीं आपकी कथाओं से प्रभावित होकर वो तपस्या करने का निर्णय ना ले। तुमने भी तो मुझे पाने के लिए तपस्या की थी। भला तुमसे अधिक तपस्या का अर्थ कौन समझ सकता है? यदि हमारी पुत्री तपस्या करने का निर्णय लेती है तो इसमें आपत्ति क्यों? हमारी चिंता नहीं समझेंगे स्वामी। मैं समझ सकता हूं पार्वती। पहले मैंने कार्तिकेय को दक्षिण भेज दिया तो तुम अकेली पड़ गई, और अब हमारी पुत्री जो तुम्हारी सखी समान हो चुकी है, तुम्हें भय है कि यदि वो तुमसे दूर चली गई तो क्या होगा? किंतु सदैव माता पिता पे आश्रित रहने से संतान की उन्नति संभव नहीं होती। उसे अपना मार्ग, अपना उद्देश्य स्वयं ढूंढना होता है। और माता पिता द्वारा अपनी संतान को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकना यह अनुचित है। हम शत्रु नहीं हैं अपनी पुत्री के। उसे उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकने की कोई मंशा नहीं है हमारी। किंतु जब से उसके मन में तपस्या के प्रति इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, हमें उसके दूर जाने का आभास होने लगा है। हम करें तो क्या करें? पुत्री, माँ? पुत्री, तुम सदैव कार्तिकेय के बारे में पूछती थी ना। अपने भ्राता से मिलना चाहती हो? क्यों नहीं माँ, उनसे मिलने के लिए तो हम कब से व्याकुल थे। माँ, ऐसा कहकर तो आपने हमें और भी व्याकुल कर दिया। बताइए ना, हम कब चलेंगे? हम अभी स्वामी से आग्रह करते हैं कि वो हमें कार्तिकेय के पास ले चले। शीघ्र क्यों? हम आज ही चलें। सच पिताजी? हाँ, अपनी पुत्री को उसके भ्राता से मिलाने में मैं पहले ही बहुत विलंब कर चुका हूं। अब और नहीं। आपको मेरी मंशा पे संदेह क्यों है?
अरे इतने उपहार लेके कोई किसी से मिलने क्यों आता है? दूसरे को सम्मानित करने, उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने। पिछली बार जब कार्तिकेय से भेंट हुई थी तब परिस्थितियां विपरीत थी। कार्तिकेय अबोध था, उसके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी कि महादेव ने स्वर्ग का आधिपत्य मुझे सौंपा और उसे नहीं। कार्तिकेय को कैलाश छोड़ यहां आना पड़ा। केवल शिवपुत्र ही देवराज इंद्र को इतनी प्रतीक्षा करा सकते। देवराज इंद्र, सेनापति मुर्गन ने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं आपको उन तक आदर व सम्मान पूर्वक पहुंचाऊं। किसने? सेनापति मुर्गन ने देवराज। सेनापति मुर्गन? माँ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप भी हमारी सहायता नहीं कर रही हैं। हम तो पहली बार भैया से मिलने वाले हैं। आप ही को पता होगा ना कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। बताइए ना, हमें उनके लिए क्या भेंट लेकर जानी चाहिए जिसे देख के वो प्रसन्न हो उठे। पुत्री, हम अवश्य जानते हैं कि कार्तिकेय को क्या अच्छा लगता है और हमने उसी के अनुसार व्यंजन भी बना लिए। किंतु तुम उसे क्या भेंट दोगी कि हम कैसे बता सकते हैं? गण जी, प्रेत जी, आपने भी तो भैया के साथ बहुत समय व्यतीत किया है। आप ही कुछ सुझाव दीजिए कि हमें उनके लिए क्या उपहार लेकर जाना चाहिए। सुझाव? इतने बरस बीत चुके हैं, अब हम क्या सुझाव दें? हाँ, इतने वर्ष बीत चुके हैं, अब पता नहीं उन्हें क्या अच्छा लगता होगा और क्या नहीं। कहीं हमने अपना सुझाव दिया और कुमार की पसंद से विपरीत निकला तो हमें अत्यंत दुख होगा। सूझ गया, हमें सूझ गया। क्या सुझाव? यही कि आप कुमार को क्या भेंट करेंगी। अरे तो बोलिए ना, शीघ्र बताइए। हाँ, बताता हूँ। बताइए ना प्रेत जी। भूल गया। पिताजी, आप ही बताइए ना, हम उनके लिए क्या लेके जाएं? पुत्री, तुम अपने भ्राता कार्तिकेय से पहली बार मिलने जा रही हो। इससे अधिक प्रसन्नता कार्तिकेय को किसी उपहार से नहीं मिलेगी। किंतु हम बिना कुछ लिए नहीं मिलने जाएंगे उनसे। बताइए ना पिताजी, आप तो सारे जगत की सहायता करते हैं, हमारी नहीं करेंगे अपनी पुत्री की? कार्तिकेय सिंहासन पर राज नहीं करता, अपितु अपनी प्रजा के हृदय में राज करता है। उसने अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया है। अब वो अपने मन को विचलित नहीं होने देता। अर्थात जो न केवल अपने मन पर राज करते हो, अपितु सबके हृदय पर भी। भेंट उनके योग्य ही होनी चाहिए। हम समझ गए, हमें उनके लिए क्या लेकर जाना चाहिए।
मुर्गन जी, प्रीत जी, आइए हमारे साथ, भैया के उपहार की व्यवस्था करें। चलिए। कल्याण। यदि महादेव ने इन्हें अपनी हथेली पे न रखा होता, क्या इनके लिए तारकासुर का वध करना संभव हो पाता? क्या आप इस विजय का श्रेय अपने से कहीं अधिक अपने माता पिता को नहीं देना चाहेंगे? सेनापति कार्तिकेय। सेनापति मुर्गन, यहां दक्षिण में आपको सब आदर पूर्वक सेनापति मुरुगन पुकारते है ना? सेनापति मुरुगन, कैसे हैं आप? मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। यही ना कि मैं यहां क्या कर रहा हूं? कुमार, आप यहां अकेले घर से, परिवार से सबसे दूर हैं। सोचा आपसे भेंट करता चल, देख लूं कि यहां दक्षिण में आपको कोई कष्ट तो नहीं है। आपको समुद्र मंथन का समाचार तो मिल गया ना? हम देवताओं को समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ, किंतु वो असुर सारा का सारा अमृत हमसे हड़पना चाहते थे। किंतु आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने सब कुछ आपके बिना ही प्राप्त कर लिया। हाँ, आप होते तो अच्छा होता, नहीं थे तो भी अच्छा ही हुआ। अरे वो भेंट, ये भेंट स्वीकार कीजिए। आने का समय ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए थोड़ा विलंबित हो गया। लीजिए लीजिए। एक राजा की ओर से उसके उसके भूतपूर्व सेनापति के लिए। लीजिए लीजिए। लीजिए लीजिए। मेरे लिए इनमें और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। प्रतीत होता है कि आप ये बात अब तक नहीं भूले कि महादेव ने स्वर्ग का राजा मुझे चुना और आपको नहीं। प्रतीत होता है कि आप अभी तक नहीं समझे कि यह सिंहासन के बारे में नहीं है, और यदि मोह सिंहासन का भी होता ना, तो वो मैं आपसे ले ही लेता। अब तक तो आपको इतना विश्वास हो ही जाना चाहिए, किंतु नहीं, आपने सदैव मुझे आंकने में भूल की है। मेरा उद्देश्य केवल अपने माता पिता द्वारा दिए गए दायित्व की पूर्ति करना है, जन कल्याण करना है, और यही मेरा धर्म भी है। जाइए देवराज और निश्चिंत होकर लौटिए।
और अपने दायित्व को पूर्ण करने में ध्यान लगाइए। इतनी असुरक्षा देवताओं के राजा को शोभा नहीं देती।